ट्रैवल वीडियोज़ की क्वालिटी आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप उस कैमरे को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। और अगर आपने इन 10 कैमरा सेटिंग को मास्टर कर लिया तो आप किसी भी कैमरा को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल कैमरा। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फिरिन, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ट्रैवल करते टाइम मैं कौन कौन सी कैमरा सेटिंग का ध्यान रखता हूँ और किस तरीके से आप अपने कैमरा का फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। तो कैमरा रेजोल्यूशन के लिए मैं शूट करता हूँ 4K पे और मेरे पास है सोनी ZV-E1। तो इस कैमरा के होने का फ़ायदा ये है कि ये 4K पे 60 FPS एंड 120 FPS तक सपोर्ट करता है। तो अगर मुझे कहीं पे स्लो मोशन की नीड होती है तो वो मैं इस कैमरा से कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास कोई ऐसा कैमरा है जो 4K 100 FPS सपोर्ट नहीं करता तो उस केस में आप मिक्स करके शूट कर सकते हैं। जिन पार्ट में आपको स्लो मोशन की नीड नहीं है वो आप शूट कर सकते हो 4K 24 FPS पे, और जिन पार्ट में आपको स्लो मोशन की नीड है वो आप शूट कर सकते हो 180 पे 100 FPS या 50 FPS पे। और मोस्टली आजकल हर कैमरा 180 पे 50 या 100 FPS तो सपोर्ट करता ही है। तो फ्रेम रेट के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं माइंड में डिसाइड करके रखता हूँ कि जो शॉट मैं ले रहा हूँ वो ए रोल है या बी रोल है। अब ए रोल बेसिकली वो शॉट होते हैं जो वीडियो की स्टोरी डिफाइन करते हैं, या वो शॉट जिनमें हम लोग वीडियो का ऑडियो भी यूज़ करेंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो इसमें मैं इस वीडियो का ऑडियो भी यूज़ कर रहा हूँ, और ये शॉट फ्यूचर में कभी भी जाके स्लो मोशन की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे शॉट के लिए मैं फ्रेम रेट रखता हूँ 4K 24 FPS। अब बात आती है बी रोल की, तो ये वो शॉट होते हैं जो ए रोल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं विजुअल्स को शो करने के लिए। अब इन्हें फ्यूचर में स्लो मोशन करने की नीड पड़ सकती है, तो इसलिए मैं बी रोल को शूट करता हूँ 50 FPS की फ्रेम रेट पे। और अगर मुझे कहीं पे लग रहा है कि इन फ्यूचर मुझे एक्सट्रीम स्लो मोशन करना है तो उस ही केस में मैं अपनी फ्रेम रेट रखता हूँ 100 FPS। जनरली मैं 4K 50 FPS पे ही शूट करता हूँ स्लो मोशन के लिए। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं बार बार कैमरा सेटिंग या फ्रेम रेट चेंज नहीं कर सकता, तो उस सिनेरियो में मैं अपनी कैमरा सेटिंग को 4K 50 FPS पे सेट करके छोड़ देता हूँ। इवन अगर ए रोल भी शूट कर रहा हूँ तो वो भी 50 पे, और अगर मुझे किसी वीडियो में स्लो मोशन की नीड है तो स्टिल मेरे पास 50 FPS के फ्रेम रेट है, जिसे मैं बाद में जाके स्लो मोशन की तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो बिट रेट के लिए जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये काइंड ऑफ हर फ्रेम रेट पे 10 बिट सपोर्ट करता है, बट स्टिल मैं इस कैमरा पे 4K पे 8 बिट पे शूट करता हूँ। और 8 बिट पे शूट करने का रीज़न ये है कि जो 10 बिट की फ़ाइल होती है वो काफ़ी हैवी होती है, और उसको प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत हैवी स्पेक्स वाले लैपटॉप या PC की नीड होती है। और ट्रैवल वीडियो एडिट करने का प्रोसेस ऐसा होता है कि जितना ईजी एडिट होता रहेगा उतना लंबे टाइम तक और जल्दी आप उस वीडियो को एडिट कर पाओगे। तो अगर 10 बिट की फ़ाइल ने आपके PC या लैपटॉप को लैग कर दिया तो फिर एडिटिंग के लिए थोड़ा ऐसे मन हट जाता है। तो इसलिए अपने एडिटिंग प्रोसेस को इजी रखने के लिए मैं इस पे 8 बिट पे शूट करता हूँ, और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अगर आप तरीके से एडिट करते हो तो। अब 10 बिट इस कैमरा में मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन में डुअल नेटिव आईएसओ पे शूट करना होता है। तो किसी भी नॉर्मल सिचुएशन के लिए मेरा जो वाइट बैलेंस रहता है वो रहता है 5600, और मैं मैनुअल वाइट बैलेंस पे शूट करता हूँ। बट अगर वेदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा तो आप चाहें तो वाइट बैलेंस को ऑटो पे भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप वाइट बैलेंस को क्रिएटिव तरीके से यूज करके अपने वीडियो के मूड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो मान लो कोई सनसेट का आपको शॉट लेना है, बट वो सनसेट उतना ज़्यादा ड्रामेटिक ऑरेंज नहीं दिख रहा, तो उस केस में आप अपने कैमरा के वाइट बैलेंस या अपने कैमरा का जो केल्विन है उसको बढ़ा सकते हैं और उसको अराउंड 6600 या उससे ज़्यादा लेके जा सकते हैं। और इस केस में आपका जो शॉट है वो और ज़्यादा वार्म हो जाएगा और वो सनसेट और ज़्यादा प्यारा दिखेगा। सेम टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ कोल्ड या पीसफुल एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए। तो उस केस में मैं वाइट बैलेंस को डाउन ले आता हूँ अराउंड 4500 के आसपास, जिससे जो थोड़ा सा टोन है वो थोड़ी ब्लू हो जाती है, और ब्लू कलर काम और पीसफुल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप वाइट बैलेंस को क्रिएटिव तरीके से यूज़ करके अपने वीडियो के मूड को भी चेंज कर सकते हो। तो ट्रैवल करते टाइम जनरली गिम्बल यूज़ करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए अगर आपके कैमरा में अच्छा स्टेबलाइजेशन है तो वो आपकी ट्रैवल वीडियोज़ में बहुत हेल्प कर देगा। नॉर्मल शूट में मैं इस कैमरा को रखता हूँ स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन में, बट अगर मुझे कोई वॉकिंग शॉट लेना है तो उस केस में मैं इस कैमरा के स्टेबलाइजेशन को शिफ्ट कर देता हूँ एक्टिव या डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन में। अब फ़ायदा ये होगा कि आपको एकदम क्रिस्पी स्मूथ स्टेबलाइज्ड फुटेज देखने को मिल जाएगी, बट उसके साथ आपको कुछ चीज़ कॉम्प्रो भी करनी पड़ेगी कि आपको फोकल लेंथ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायनेमिक एक्टिव पे शूट कर रहे हो तो ये कैमरा 1.4 टाइम क्रॉप करता है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में साथ में रखनी पड़ेगी। और आप
अपने मूड को भी स्टेबलाइजेशन के थ्रू भी दिखा सकते हो। जैसे मान लो आपको पीसफुल मूड दिखाना है या कुछ जंगल ऐसा दिखा रहे हो, तो जितना शॉट आपका स्टेबल होगा वो उतने ही पीसफुल मूड को रिप्रेजेंट करेगा। बट सेम कई बार ऐसे होता है कि जैसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ और अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने पीक पे पहुँचने के लिए, तो उस केस में स्टेबल शॉट की बजाय अगर आप स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हो और उसमें हल्का फुल्का जो शेक दिखता है वो बेटर लगता है उस केओटिक सिचुएशन को दिखाने के लिए, तो आप स्टेबलाइजेशन के थ्रू भी अपने वीडियो के अलग अलग मूड को दिखा सकते हो। तो पिक्चर प्रोफाइल के लिए आपको अलग अलग कैमरा पे अलग अलग तरीके की पिक्चर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी का कैमरा, तो इस पर मैं शूट करता हूँ सोनी की S-Log3 पिक्चर प्रोफाइल पे। और S-Log3 पे शूट करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाती है। मैं शैडो भी रिटेन कर सकता हूँ, उसके साथ अगर हाईलाइट पीक हो रही है तो उनको भी मैं रिटेन कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मुझे कलर ग्रेडिंग में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर मैं हैवी कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ तो उस केस में भी वो फुटेज फटती नहीं है। अब अगर आपको कलर ग्रेडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस कैमरा में PP11 पिक्चर प्रोफाइल पे शूट करें, जिसे S सिनेटोन भी बोला जाता है। तो इस प्रोफाइल में आपको डिसेंट डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाएगी और इन कैमरा नेचुरल अच्छे कलर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप बेसिक ट्वीक करके अच्छी खासी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो डुअल नेटिव आईएसओ का फीचर मोस्टली हर कैमरा में नहीं होता, बट मैं ट्रैवल करते टाइम इसे काफ़ी यूज़ करता हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। पहले ये बता दूँ कि डुअल नेटिव आईएसओ होता क्या है। तो जनरली कैमरा में 2 आईएसओ रेंज ऐसी होती है जिस पे कैमरा आपको बेस्ट लो लाइट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और कम से कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो इस कैमरा के लिए वो 2 रेंज हैं, 640 एंड 12800। तो मान लो अगर आपका आईएसओ जा रहा है 1500 या 1600 से ऊपर जा रहा है तो आप उसको डायरेक्ट 12800 पे ले जाओ और बाकी चीज़ों से आप अपने कैमरा का एक्सपोजर मेंटेन कर लो। तो बहुत ही कोई एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन होती है, उस केस में मैं इसे 12800 आईएसओ पे शूट करता हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि डुअल नेटिव आईएसओ तभी काम करेगा जब आप S-Log3 की पिक्चर प्रोफाइल पे शूट कर रहे हो और उसके साथ जब आप 10 बिट के अंदर शूट कर रहे हो। अब ऑडियो लेवल पे आपको तब फोकस करना है जब मोस्टली आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो। तो जैसे अभी मैं वायरलेस माइक यूज़ कर रहा हूँ और इस पे अभी मैंने ऑडियो लेवल को सेट कर रखा है 10 पे। जनरली अगर इन कैमरा या कोई जैसे शॉटगन माइक यूज़ करता हूँ तो मेरा जो ऑडियो लेवल रहता है वो रहता है अराउंड 16 के आसपास। तो माइक से आपकी बोलने की जो डिस्टेंस कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑडियो लेवल सेट करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ऑडियो लेवल पे ध्यान नहीं देते तो ऑडियो लेवल पीक होना स्टार्ट हो जाता है और एडिटिंग के टाइम आपको पता चलता है कि जो आपने ऑडियो लिया है वो पूरा ऑडियो ख़राब हो गया है। तो जो ऑडियो लेवल है आपको ध्यान ये रखना है कि वो 6 dB के आसपास रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है बट वो जो रेड लाइन होती है उसको टच ना करे और जो येलो वाला एरिया होता है उसके आसपास ही रहे। तो ऑटो फोकस के लिए आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। फर्स्ट होता है ऑटो फोकस एरिया। तो उसका मीनिंग ये है कि कितने एरिया में आपका जो ऑटो फोकस है वो काम करेगा। तो ऑटो फोकस एरिया के लिए मैं अपने कैमरा को रखता हूँ जोन ऑटो फोकस एरिया में। तो जितना एरिया में डिसाइड करता हूँ ओनली इसका ऑटो फोकस उसी एरिया में काम करेगा। सेकंड आता है फेस या आई ऑटो फोकस। तो मैं इसे हमेशा आई ऑटो फोकस ऑन करके रखता हूँ। थर्ड, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तो उस केस में मैं मैनुअल ऑटो फोकस यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो मुझे किसी लीफ पे फोकस करना है और मैं उसके पास से वॉक कर रहा हूँ, या मुझे पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन या लेक पे फोकस करना है और मैं वहाँ वॉक करके जा रहा हूँ, तो उस केस में मैं मैनुअल पे इसको यूज़ करता हूँ। तो ये वो सारी कैमरा सेटिंग है जो मैं ट्रैवल करते हुए यूज़ करता हूँ। बट स्टिल आपको लगा होगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया या आप किसी कैमरा सेटिंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अभी मैं आया हुआ हूँ मनाली सिसु घूमने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए, बहुत लोगों ने पूछा था। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने मेंबरशिप प्लान भी लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप उस मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं। उसमें फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि उसमें आपको एक स्पेशल क्लास मिलेगी जो सिर्फ मेंबर्स ओनली होगी। सेकंड, आपको लाइव सेशन मिलेगा, 1 महीने में 1 लाइव सेशन रहेगा जो या तो Q&A हो सकता है जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा, या हम किसी टॉपिक को लेके बात कर सकते हैं। 1 घंटे का लाइव सेशन ऑलमोस्ट रहेगा। उसके साथ थर्ड, आपको जितने भी मेरे एसेट्स हैं, जो साउंड डिज़ाइन एसेट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग मास्टर करना चाहते हैं तो आप उस मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं और इस तरीके से आप इनडायरेक्टली मेरी भी हेल्प करोगे कि मैं ज़्यादा ट्रैवल कर पाऊँ और ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग बना पाऊँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ख्याल रखो, ट्रैवल वीडियो बनाते रहो, अपलोड करते रहो, मुझे टैग करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय।